गर्मियां वीडियो गेम्स खेलकर नहीं गुजार सकते। यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूँ। अब हम मदरसे कब जाएंगे? ये इतना भी बुरा नहीं है उबैद। माना ये इतना बुरा नहीं है। मंसूर, बताओ तुम्हारे हेलीकॉप्टर का काम कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। बैटरी का वजन बहुत ज्यादा है, पावर का दूसरा जरिया चाहिए। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोचूं? मुझे सोचना होगा। अभी 4:30 बजे हैं और हम बीच पे जा सकते हैं। ज्यादा गर्मी नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ बैठने से तो बेहतर होगा। बेहतर है। ओह, वो साइकिल तो देखो। ओह, शानदार। मुझे ये साइकिल अच्छी लगी। मैं इससे ऊब गया हूँ। मुझे इस हफ्ते इससे और बेहतर मिल रही है। वाकई? एक और साइकिल? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं, मेरे अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैंने तो बस साइकिल मांगी थी। सुनो, मैं चला सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ले लो। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। इधर। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। पूरा नाम है गाजी हरीब। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे ऐसी ड्रिंक पसंद नहीं है। तुम साइकिल चलाना चाहोगे? तुम कहो तो मैं उसे उतार दूंगा। नहीं शुक्रिया। साइकिल पसंद नहीं या फिर एनर्जी ड्रिंक? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे जानना है। बहुत सी चीजें। मसलन? इंजीनियरिंग, इजाद करना, सैर सपाटा और खोजबीन। बताओ, और क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु, साइंस। साइंस? अब्बा ने मुझे केमिस्ट्री सेट खरीद कर दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये बेहद उबाऊ है। केमिस्ट्री साइंस का महज एक पहलू है, और फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी भी। रहने भी दो। उबाऊ 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 और बेहद वाहियात। मुझे वो कीड़े बर्दाश्त नहीं। मेरे अब्बा कहते हैं कि इसका होना सिर पर सोलर पैनल होने जैसा है। इससे ताकत मिलती है। हाँ, मुझे मिल गया। वो है सोलर पैनल बूस्टर। काम हो गया। सालेम, ओबैद, मैं घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पे काम करने। तुम लोग आओगे? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। तुम दोनों उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने अभी तक साइकिल नहीं चलाई है। ओहो, तो फिर ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। मंसूर, मंसूर, हमारे बिना परवाज़ मत कराना, ठीक है? ठीक है। हाँ तो जाओ फिर। ओ रुको, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। जानता हूँ। तुर्की? मंसूर, सलेम और उबैद कहाँ है? वो बीच पर है। गाजी हरीब की नई बाइक का लुत्फ उठा रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? बेहतरीन चीजों का मालिक एक लड़का, बर्ताव में बुरा और बड़बोला भी। अच्छा, तो वो है, समझ गया, एक फिसड्डी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे सोलर पैनल से लैस कर रहा हूँ। ये तरकीब उसी फिसड्डी के जरिए मेरे हाथ लगी। शायद काम करे। ऊपर वाला उसका भला करे। हाँ, मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता तुर्की। तो चलो मिलकर सलेम और उबैद को ढूंढें। तुम्हारा शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पिया जाए। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास ये बेशुमार तादाद में है। मेरे अब्बा इन्हें कहीं से लाए थे। इसमें शक्कर,
कैफीन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। देखो, बहुत ज्यादा शक्कर और कैफीन तुम्हारे लिए बुरी है। सच में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। दर हकीकत अगर मैं सच कहूँ, मैं इन्हीं चीजों पर जिंदा हूँ। तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो। इनमें से एक ले लो। क्या? अब चलो इसे ले भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले लो इसे। हाँ? बेहद जायकेदार है। उबैद, ज़बान तो देखो, पूरी नीली हो गई है। तुम्हारी ज़बान हरी और तुम्हारी नारंगी हो गई। वाह, क्या दिन है। अच्छा, तो वो सब यहाँ पर थे। ये रहा सबूत, उन सब ने ये पिया था। ये कुछ गड़बड़ लगता है। सुनो, हमने उन्हें वहाँ नहीं देखा, तो क्यों ना उन्हें उस जानिब ढूंढे। सुनो, मुझे ख्याल आया है कि आगे क्या करना है। हमें ये डिब्बे साफ कर देने चाहिए, है ना? रहने भी दो, इस काम के लिए लोग तनख्वाह पर रखे गए हैं। अब चलो भी। तुर्की, वहाँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और ये भी नहीं। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। डरपोक बिल्ली मत बनो, यहाँ कभी कोई नहीं आता। बहुत मजा आने वाला है। तुम साइकिल को उस पर क्यों नहीं ले जाते? हाँ? रुको, ये मुझे महफूज नहीं लगता। बचपना मत करो। तुम्हें मजे करने हैं कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ, लेकिन क्या? तुम जूस पी सकते हो, मेरे स्वीट्स खा सकते हो, मगर मेरा खेल नहीं खेल सकते? क्या ये मुनासिब है? या मेरे खुदा, हमें नीचे चलना चाहिए। क्या? अच्छा, तो फिर ये तुम चलाओगे, देखना बहुत मजा आएगा। हरगिज नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं 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 नहीं। साइकिल के लिए परेशान मत हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। अरे नहीं। जरा ये सब तो देखो, हद हो गई। वो अपने पीछे गंदगी के तमाम निशान छोड़ते हुए गया है। हाँ? नहीं होगा, या खुदा, हरगिज़ नहीं होगा। हाँ? सालेम! उबैद! रुको! ये तुम क्या कर रहे हो?
खूबसूरत साइकिल बर्बाद हो गई। हटो मुझसे, दूर हटो, जाओ। नहीं, मुसीबत वो है। हाँ, तुम सही हो। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन इसे जरूर मजा आएगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालेम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है। वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलेम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलेम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। सालेम, तुम ठीक हो? चीता। हाँ, क्या चीता? हाँ, मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सालेम। आओ, सलेम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है।
उसका चेहरा देखो। आओ चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ शायद। हाँ, वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है। और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलीम, ये जो डिवाइस है ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलीम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं। एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने चीता वही देखा था। तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है जितना वो कहता है तो मजा आएगा। ओह, हाँ। देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना।
वापस आओ, तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ, अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो। लेने आऊंगी तुम्हें। बराए मेहरबानी मुसीबतों से बचना। तो फिर मिलते हैं। आपका शुक्रिया। हाँ, मिलते हैं। चलो। हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच और तकरीबन 149 अरब 597 करोड़ 870,000 और 800 मीटर दूर एक मिनट, जरा एक मिनट। क्या वो 700 मीटर है? तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। लगता है हमें इसे पहन के देखना चाहिए। शायद। ले ले? ले लेते हैं। हाँ, मुझे लगा हमारे सूट्स तैयार हैं। ये सिम्युलेटर एकदम असली लगता है। हे, दोस्तों, चलो फिर देखें कैसा महसूस होता है। बिल्कुल असली लगता है। बिल्कुल असली महसूस। ये तो कमाल का था। हाँ, ये सबसे बेहतरीन सिम्युलेटर है। मैं तो कल फिर आने वाला हूँ। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3, जवाब दो। ईगल 3 कम इन। ये ग्राउंड कंट्रोल को भी सिमुलेट करता है। बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ पर हर रोज आने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। तुम लोग बिल्कुल मत घबराना। दर हकीकत इस वक्त तुम लोग स्पेस में हो। ये हमें सुन सकता है। हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, ये बेहद अहम है। बात को बहुत गौर से सुनना। ओह, ये आपस में राब्ता भी करता है। कमाल। ये तो बेहतरीन है। रुक जाओ,
मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये सिम्युलेटर नहीं, ना ही मैं कोई वॉइस बॉक्स। तुम लोग एक असली स्पेस शटल में हो, समझे? और तुम लोग स्पेस में कहीं खो सकते हो। सब्र करो, गौर से सुनो और देखो, उस पर अमल करना। यकीन करो तुम बाहिफाजत जमीन पर आ जाओगे। ये बात बहुत अहम है। एक जलता बुझता लाल बटन है स्पीकर के करीब, किसी भी हाल में, फिर सुनो, उसे किसी भी हाल में हाथ लगाना नहीं। वो लोग चले गए, अब हम यहाँ स्पेस में अकेले हैं। ठहरो, घबराओ मत दोस्तों, हमें अब जमीन पर पहुँचने का जरिया ढूंढना होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन से जुड़ गए हैं। बहुत मुमकिन है वहाँ हमें कोई मददगार जरूर मिल जाएगा। खबरदार घुसपैठिया, खबरदार घुसपैठिया। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। सुनिए, हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम तो ओके, मैं बस पकड़ो उसे। ओके, जैसे हम नीचे क्या तुम हमारी बात सुनोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या जमीन पर पहुंचने का जरिया बता सकते हो? यहाँ फकत मैं हूँ, उठने में मदद करोगे? मेरी कमर में दर्द है। मैं तुम्हें जमीन पर पहुँचा सकता था अगर पता होता कि ये कैसे करना है। लेकिन रोबोट भूलते नहीं हैं। हाँ, मैं यहाँ एक लंबे समय से हूँ। मेरा सर्किट खराब हो गया है क्योंकि इसकी मरम्मत करने मुद्दतों से कोई नहीं आया अब तक, इसलिए इस स्टेशन को इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ एक मुद्दत से अकेला रह रहा हूँ। अब तुम्हें ये बताना मेरा फर्ज है कि इसे खुद ब खुद खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या? कब? खुदकुशी का वक्त T-45 मिनट। क्या तुम रोक सकते हो? बिल्कुल, फकत इसमें पासवर्ड डालने की जरूरत है। खुदकुशी का वक्त T-10 मिनट। रुको, मुझे याद आया। खुदकुशी का वक्त T-5 मिनट। ये है। रुको, क्या तुम इसे किसी तरह जमीन की जाने मोड़ सकते हो? वो भी जल्दी। ये करना आसान है। खुदकुशी का वक्त T-3 मिनट। क्या और भी कोई रास्ता है जाने का? बचाव सवारी है, लेकिन महज बहुत जरूरी हालात में। खुदकुशी का वक्त T-2 मिनट। हमें अलग करना होगा। यहाँ कहीं कुछ तो जरूर होना चाहिए। देखो जरा। खुदकुशी का वक्त T-1 मिनट। किसी को कुछ मिला? बोलो। लगता है इस लेवर को खींचते ही ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? 10 सेकेंड। 9, 8, 7। हमें स्टेशन से बहुत दूर हो जाना चाहिए इससे पहले कि ये 3, 2, 1।
हॉल में लौटने की मुबारकबाद। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मैं घर आ गया। हाँ? बदर, अब्बा, बदर तुम आ गए। अब्बा, ये हा 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 हा। बदर को लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, हमें तो लगा था हमने इसे खो दिया है। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ, इसे मैंने बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ बच्चों। ये बदर वहाँ जानकारियाँ हासिल करने के लिए मिशन पर था। सालों पहले जब इससे हमारा राब्ता टूट गया तो हम उन तमाम जानकारियों की जानिब से बहुत नाउम्मीद हो गए थे जो हमारे काम के लिए बेशकीमती थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। हाँ, इधर देखो, तुम सब कमाल के हो, लाजवाब। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, लंबी कहानी है। जो भी है बताओ मुझे। आपको बहुत जल्दी इस मामले की जानकारी मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। वो देखो। तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है।
पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखिए नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है। नैनो उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी।
खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदर से चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया, तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदर से लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं। जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रोबोट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ?
बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन ओबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो ओबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। ओबैद, ये तुमने क्या किया? ओबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। ओबैद, ओबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा, और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबैद, सालिम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबैद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है, आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है। क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ, क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नानो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल।
हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। नैनो, अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त, जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो। आज का आपका होमवर्क है, अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी।
ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। अबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह, लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। आदाब, मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बांस जैसा दिखता है, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है, बाज नीचे आ रहा है, वो शिकार जरूर करेगा। अबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था, कहानी ढूंढना मुश्किल होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए? क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ, हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं, मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी, हमें ढूंढनी होगी। ओ? मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है, देखना हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं, ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है।
और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। उबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था, इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और उबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों, याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं।